बहुत फनी है तुम्हारा मियाँ ही है। आपके सामने से टिकटॉक से रील्स आ रही थी ना कि अपनी लड़की को चूड़ियां लेकर अपनी लड़की को मैंने मूसा को 10 रुपए दिए, मैं कहा चक्कर लगवा के दे मुझे। देखो साथ ही लग गए गाने, अभी रोजा खुला नहीं, जीने लगा हो। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खान एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। बॉयज एंड गर्ल्स, आज का सीन ये था कि हम इतने ये जो प्रिंस और प्रिंसेस बने हुए ना, और फिजा की सिस्टर भी आए हुए, इसलिए आए हुए थे क्योंकि हमने ना ये मेंडले केनाल, याद है हमको बहुत पहले लाता था यहाँ पे। मैं यहाँ पे हम फोटोशूट वगैरह करने आते थे। हमारी पहली इंगेजमेंट फोटोशूट भी हमने यहीं पे की थी। तो असल में ना ईद की फोटोशूट के हमारे पास टाइम नहीं होता, या टाइम भी क्या ईद को दिल ही नहीं करता बंदे को करने को। तो हम क्या करते हैं, हमने ईद से पहले ही कर लेते हैं, मतलब कि तैयार त्यूर होके जल्दी से ईद का फोटोशूट ले लिया, ताकि सबसे पहले ईद की पिक्चर फिजा की लगे, है ना फिजा? सबसे पहले ईद की डीपी जो है ना हमारी होनी चाहिए। मुबारक। मतलब अभी लोग नमाज पढ़ के ईद मिल ही रहे हो, साथ ही हमारी पिक्चर लग जाए हैं। तो आपको तो पता है जो इस गेम में सबसे पहले लगेगा, सबसे ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स तो उसी को आएंगे। नहीं खैर ऐसी बात नहीं, वैसे यार अच्छी पिक्चर आ जाती है। हमारे पास ना वो कैमरा भी अच्छा वाला है, इसकी मैंने बात की थी ना, उससे हमने ला के पिक्चर ली है। एक फिजा ने अपनी इंस्टाग्राम रील भी बना ली वैसा वीडियो, वापस इसकी इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना। तो देखो कितनी फिट पिक्चर है, एस्थेटिक। तो अभी सीन ये है कि आज का प्लान ये है कि अभी हम ये पिक्चर खिंचवाए थे, मैं बनाना भूल गया। वैसे भी नहीं बनती यार जब काम कर रहे हो ना इस तरह का। तो अभी हम जा रहे हैं लपाशा पे दोबारा। लास्ट टाइम भी लपाशा पे आई थिंक गया था जब व्लॉग बना था, मुझे याद नहीं है। तो फिजा का इतना दिल किया लपाशा दोबारा जाने को, बार बार कह रही थी कि चलते हैं दोबारा ना, एक लास्ट टाइम बफे करते हैं इफ्तार। मैंने कहा ठीक है। फिर बिस्मा का भी दिल था, है ना? तुम्हारा हमने प्लान बनाया था कि हम लपाशा जाएंगे। बिस्मा को प्रॉमिस किया था फिजा ने कि इसको लपाशा खिलाएगी, तो हमने कहा चलो चलते हैं बस। और एक और मेरा दोस्त है नूरुल्लाह, जो पहले भी आता था ब्लॉग में, 1-2 दफा आया हुआ है, तो वो भी आएगा। तो मैंने कहा तुम भी आज साथ ही प्लान करते हैं। तो अभी जाते हैं जरा बफे शफे खाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। वही चीजें लास्ट टाइम वाली आई गेस, अल्लाह करे वही हो। वैसे मुझे तो उसमें 2-3 चीजें बड़ी पसंद आई थी। ओह देखो, ये देखो जरा पिक्चर, हाय 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 हाय, रॉयल फैमिली। तस्वीर अच्छी आई है चीची के साथ। इतना ये बंदर ना रुकता ही नहीं है कहीं पे, भागी जा रहा है, ये देखता ही नहीं, मतलब इसको था कि मैं बस भाग जाऊं। तो उसका पिक्चर नहीं हमारी अच्छी आ रही थी कोई, लेकिन चलो कोई नहीं है ना। चलो बॉयज एंड गर्ल्स, पे सीन ये है कि हमें भी आपसे जाके लपाशा पे फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बॉय मूसा खान एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस ओवर देयर। वाह जी वाह बॉयज एंड गर्ल्स, हम दोबारा लपाशा आ गए। हमारा फूड लवर आ गया, नूरुल्लाह है। एक्सीलेंट कबाब मजे का है ना, बड़ा टेस्ट है लाहौरी टाइप। आज इन्होंने मुस्कान रखी है डिश, मुस्कान नहीं रखी। ये देखो जरा ये क्या हो गया? आज हमारे साथ बैठ के खाओ ना, आप साथ मिलजुल के खाने में जो मजा आता है ना वो किसी चीज में नहीं आता। आइजन यार ये कबाब बड़ा फिट है। ये खाओ मैं करता हूँ, तो ये खा जो मैंने अभी खाई ये चीज, ये वाला पार्ट। ये पता क्या चीज है, ये वाला जो तुम डाल के ले, बड़ा मजे का है ना। ये कोई चीज है कोई कमाल, टू मच टेस्ट इज कमिंग यू नो। आई थिंक इसमें वो है, ये बीफ है। अच्छा ओ ये भी बड़ा मजा का वो लैम एंड हाँ लाइन देखो। हाँ पाकिस्तान में लाइनें नहीं लगती, इधर भी लगती हैं। हाँ लाहौरी है जर्मन खाने पीछे लाहौरी कटे होंगे। ह्यूस्टन कराची है ये वो है डेफिनेटली। बहुत मजे का, मैं कहते हैं मजे का, इसलिए हम दोबारा आए हैं। कोई मैंने ये बंदा नहीं देखा यहाँ पे जो यहाँ से डिसअपॉइंट हो गया जाता है। चिकन बोटी नहीं, सॉरी एक्शन के साथ चिकन बोरी। बॉयज बॉयज एंड गर्ल्स खाना खाते हैं, फिर आपसे बातचीत करते हैं, कब मारते हैं। The next day। तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज द नेक्स्ट डे यार। बस कल वाले व्लॉग में इतना कुछ था नहीं खास, तो मैंने कहा आज चांद रात पे ही कंटिन्यू करते हैं इसको, और क्या ही मैं आगे बनाऊंगा। तो खैर चांद रात को कोई ऐसा प्लान तो था नहीं, मैं काफी ज्यादा काम में इन्वॉल्व था, तो मुझे तो पता भी नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग आज चांद रात है। मैं इतना मतलब पता था बट वो याद नहीं था कि चांद रात के दिन भी कुछ होता है। अब मैं आपको पिछले कुछ सालों से चांद रात के कोई ना कोई इवेंट पे लेके जा ही रहा हूँ। तो हम उसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे मैं आपको एक दफा लेके भी गया था, क्रिस्टल बैंक्वेट हॉल। यहाँ पे काफी ज्यादा महफिल लगती है हर ईद पे ना, और रादर चांद रात पे। हमने क्या क्यों नहीं यार चलते हैं फिर यू नो। और फिजा को लेके जाता हूँ, फिजा भी देख लेगी चीजें भी जो देखनी है उसने। वैसे क्या ही देखनी, दुनिया की सारी चीजें तो आया तुम्हारे पास। वहाँ पे वो चूड़ों की चीजें पड़ी होती है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता क्रिस्टल बैंक्वेट पे। जो तुम तो है ले दूंगा, कोई मसला नहीं, लेकिन तुझे यहाँ से क्यों चाहिए चीजें? वो चूड़िया
अबे जात $20 की चूड़ियां क्या हो गया? टिकटॉक शॉप पे मिल रही थी, मुझे क्या पता, मैं चूड़ियां देखता हूँ, मेरी FI For You पेज पे चूड़ियां थोड़ी तो आती हैं। आपके सामने से टिकटॉक से रील्स आ रही थी ना कि अपनी लड़की को चूड़ियां लेकर अपनी दे, लड़की को अपनी बीवी गर्लफ्रेंड्स वगैरह को चूड़ियां लेकर कोई दे, नहीं तो आई थी, मैं आपको कसम से, मैं तो इस तरह की देखता ही नहीं हूँ, रील आगे पीछे कर देता हूँ मैं। आपको पता था कौन सी बैंगल्स फेमस है? क्या मतलब? मुझे नहीं- कश्मीरी चूड़ियां आपको पता कसम से नहीं, मुझे नहीं पता था। आजकल ये ट्रेंड चला है कश्मीरी चूड़ियों का। और यार ये कब से तुम्हारी दादी अम्मी के जमाने से, दादी अम्मी के जमाने से चल रही होंगी चीजें, जैसे वो फर्शी शलवार थी, अब वो यंग जनरेशन में कॉमन हो गई है। पहले यही चूड़ियां पहन के वो कहते थे ओ हो पेंडी आ गई है, जो इस तरह करके बात करती थी, यार तुम क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था? अच्छा भाई सही हो गया, हम ही गलत है, हमें पता ही नहीं दुनिया का भाई। आई थिंक मैं आधी चूड़ियां घर भूल आई हूँ। आधी चूड़ियां घर मोड़ लूं, वापस चूड़ियां पहना नहीं कोई बात नहीं, भी काफी है, घुमा लूं गाड़ी पूरी तरह चूड़ियों के लिए। मुझे भी पहना दो चूड़ी और घुंघरू पहना के तो नचाया हुआ है तुमने फिर आप मुझे। वो गाने पे डांस करना, मैंने पायल अब तो आजा तू हर जाई। यार वो गाना लेजेंडरी है यार, एवरी शादी पे, हर शादी पे वो गाना होता था हमारी 90s के। फिर उन्हीं वीडियोस में से कभी चाचा ताया मामा घूम के वो संदूक नहीं क्या कहते हैं, टीके में से घूम के आ रहे होते थे, है ना। फिर वो आता था सुबुक्तगीन प्रोडक्शंस यूं लिखा हुआ आता था उस पे, फिर चील उड़ती भी जाती थी बीच में से, एडिटिंग तो वो होती थी आज कुछ भी नहीं होता। लेकिन वही है कि दोज वर द गुड डेज। खैर अभी भी शुगर मिला आजकल। वैसे बीच में ना कोविड के बाद में थोड़ा सा ना सीन ऑफ हो गया था, लेकिन अब जैसे मैंने पिछले व्लॉग्स में भी कुछ कहा था कि काफी ज्यादा लोग ना शॉपिंग पे भी बहुत जाने लग गए थे, दुनिया में एक्सप्लोर करने लग गए थे। आई थिंक पीपल आर काइंड ऑफ लाइक वर फेड अप बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन वर्ल्ड, ऑल्दो इट्स नॉट गेटिंग एनी लेस ऑनलाइन वर्ल्ड। तो अब तो मुझे तो लगता है अनकरीबी हॉलीवुड बॉलीवुड इन सब का काम बैठ जाएगा। जितनी अच्छी वो सी डांस और वो वो जो चाइना की वो है वीडियो बनाने वाला जो है AI टूल है, वो तो यार क्रेजी किस्म का। उस पर तो मैं अक्सर बैठ के उसकी मैं पूरी मूवियां देख लेता हूँ बैठ के। वैसे खैर इतना वेला नहीं हूँ मैं, लेकिन कभी कभी जब नजर आती सामने, वो कभी बिल्लियां लड़ रही होती हैं शाओलिन मॉन्ग से, कभी कुछ और होता है, बड़ी मतलब के हाई लेवल की उस पे आप क्रिएटिव चीजें बनाते हो। और यही है कि अब लोग उस चीज़ से थोड़ा तंग आ गए और लोग ना बाहर भी घूमना चाह रहे होते हैं। एनीवेज अभी सीन ये कि हम थोड़ा सा जल्दी निकल रहे हैं वहाँ पे, और वो इसलिए निकल रहे हैं जल्दी क्योंकि फिर बहुत रश हो जाता है वहाँ पे, गाड़ी की पार्किंग नहीं मिलती, आपको पता ही है। और फिर हम देसियों को जो सिविक सेंस है ना उसकी थोड़ी कमी है। चाहे हम किसी भी दुनिया के मुल्क में चले जाएं, लाइनें तो हमें लगानी नहीं आती, कोई चीज़ करनी नहीं आती। एंड सैडली ऐसा अनफॉर्चुनेट ट्रूथ, तो पाकिस्तान हो चाहे जापान हो चाहे कजाकिस्तान हो, लाइनें नहीं हमसे बनेगी कभी। तो इसलिए मैंने कहा पहले ही निकल जाता हूँ, पार्किंग मिल जाएगी आराम से, फिर घूम फिर के 1-2 घंटा आ जाएंगे। वैसे भी आइजन आज थोड़ा चिड़चिड़ा हुआ है, इसको जल्दी ला के सुलाना है। और रूटीन भी फिक्स करनी है नींद की, क्योंकि रमज़ान का तो आपको पता ही है सारा क्या सीन हुआ, मतलब कि बंदा फिर रातों को जागने लग जाता है, सारा वो रूटीन खुद पुश हो जाती है। तो आज मैंने ना अपने आप को जान के जगाया है, पूरा दिन 2 घंटे सो गए सिर्फ। ऑनेस्टली मैंने कहा था कि यार रात को सोऊंगा, यही आपको करना पड़ता है स्लीप साइकिल फिक्स करने के लिए। खैर एनीवेज अभी हम वहाँ पे पहुँचते हैं इंशाल्लाह, फिर आपको जाके दिखाते हैं क्या सीन है। लो भाई बॉयज एंड गर्ल्स, पार्किंग लॉट ऑलरेडी फुल हो गया था, हमें थोड़ी पीछे अभी भी लगा के आनी पड़ रही है, लेकिन कोई मसला नहीं, हमें फाइनली मिल गई। वरना तो हर दफ़ा ना आपको वो मस्जिद के पास जाना पड़ता है, प्लेनो मस्जिद जो है ना इससे थोड़ी सी आगे है, और अभी भी पुलिस की गाड़ी खड़ी हो जाती है सारा देखने के लिए वगैरह। बस अभी तो हम तो जैसी इफ्तारी करके फ़ौरन आ गए। हमने मैंने माचा पहले से लाया हुआ था ऑफ कोर्स, कभी रास्ते में पीते पूते। वैसे भी हम इतना खाते नहीं है इस टाइम पे, और वैसे भी खाते ही नहीं है हम तो इतना। वो देखो बच्चों के लिए कैसल कूसल भी लगा दिया। हम कभी इतनी जल्दी नहीं आए ना, कभी भी नहीं आया। अब तो हमारा घर भी बड़ा पास हो गया यहाँ से, वरना पहले नहीं होता 1 घंटा तो रास्ते पे लग जाता था। हाँ पहले तो 1 घंटा रास्ते में, पता नहीं हम क्यों ही आ जाते थे पहले भी। तो यहाँ पे हर दफ़ा ये मेला शेला लगा होता है कपड़ों का, तो मैं आपको दिखा दूंगा। वैसे कुछ खास होता नहीं है यहाँ पे भाई। तुम्हें अब स्पॉन्सर्स आते हैं इतने महंगे ब्रांडों के हैं, क्या कहती है वो जो आया था तो अपना कॉन्फ्रेंस पे लेके गया था, उस लेवल के यहाँ पे कोई भी नहीं, एक ब्रांड भी नहीं आता। नहीं मैं कपड़े थोड़ा देख रही हूँ, मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ, आता नहीं है सैडली। आना चाहिए वैसे, लेकिन वही होता है एक दिन के लिए। मैं भी वही कहती हूँ, हाँ ब्रांड्स को यहाँ पे ज़्यादा आना चाहिए। ये देखो ना वो हबीबी वाले का है शलवार कमीज है यहाँ पे, कलर्स देखो। बोलो आई थिंक ट्रेन पे बिठाऊँ तुझे, मेहंदी नहीं लगवाई तुमने? नहीं यार क्या करूं? हैं मेहंदी नहीं लगवाई? नहीं हम यहाँ से कहाँ जाए? देखो साथ ही लग गए गाने, अभी रोजा खुला नहीं जीने लगा हो। देख लो जरा, यही लोग मुझे भाषण देते थे, मूसा भाई अपने ब्लॉग के एंड पे ना गाना ना लगाना। अच्छा चलो जी। अभी यहाँ पे इतना रश हो जाएगा, चलने की जगह नहीं होगी।
लोग एक दूसरे को धक्के मारते हैं। धक्के मार रहे होते हैं उधर। अभी ये पता नहीं कब तक चलता है, आई थिंक सुबह के 3 बजे तक चलता है ना, 3-4 बजे तक। हाँ अच्छा? काफ़ी देर तक चलता है। बता क्या लेना है फिर? खुस्से शुस्से लेगी? फिर वो अपना जो था ना कन्वेंशन, उसके नेक्स्ट लेवल की चीज़ें थी, ऑब्वियसली वो बड़े ब्रांड बड़े ब्रांड थी। ये देगी क्या चूड़ों वाले। यार मैं आराम से बोलूँ तो मार पड़ेगी बिरादरी के लोगों में हूँ मैं। पश्तो बोल मेरे क्या साथ। दे रही हूँ देखो हमें नहीं लाना चाहिए था स्टॉलर वैसे यार, that's what I was thinking, लेकिन चलो कोई यार, लेकिन वो फिर आइजन नहीं हाथ में आता। हाँ ही रन। मैं मेरा दिल और तुम। ये शेरी? देखो, ओए ये देखो कहाँ गायब हो गई फिजा। पीछे मैं देखा वो पीछे वहाँ पे खड़ी हुई है। वाह जी वाह, मिल गई तुम्हें यार कश्मीरी चूड़ियाँ। भाग रहे हो आप हैं तुम भागी हो, तुम रुकी गई एक जगह पे। मैं देख रही थी चीजें। कुछ ज़्यादा ही नहीं चमकीला काम चल रहा है यहाँ पे तो ईद है ना, हैं? ईद है, ईद तो लोग चमकीले ही पहनते हैं। ये फिजा चूड़ियों की तरफ जा रही है। पता नहीं लड़कियों को क्या क्या आदत हो गई है नया नया ट्रेंड की। एक दफ़ा नहीं चूड़ियाँ पहनती थी भाई। ये फिजा जहाँ पे वहाँ तक तो हम जा नहीं सकते। मैं आपको और दिखाता हूँ क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। अभी ना रश कम है तो आराम से मैं दिखा भी पा रहा हूँ, बल्कि अच्छा हम पहले आ गए हैं। तो बेसिकली आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा मेला लगा हुआ है यहाँ पे ना, और वेल काफ़ी बड़ा नहीं, नॉट कम्पेयर टू जो अपना था वो तो भाई एंडलेस थी। मैं तो चाह रहा हूँ वो दोबारा हो। दैट वाज द बेस्ट पाकिस्तान इवेंट होस्टेड ऑनेस्टली, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज था। कुछ लोग टिकटॉक पे आके कंप्लेन कर रहे थे, ओह इतने बूजी लोग, इतना एटीट्यूड है। भाई कोई एटीट्यूड नहीं था, सारे इतने नाइस थे। एम ही मारे जाते हैं बैठ के लोग। थोड़ा सा वो फील करता है ना कि यार इतनी ज़्यादा प्राइसेस थी, तो भाई प्राइसेस तो होंगी ज़्यादा, शेरी प्रीमियम ब्रांड से सारे। हाँ मैंने कहा तुम देख रही हो ना, मैं तब तक घुमा लूँ। मुझे छोड़ के चले गए। अबे छोड़ के थोड़ी गया हूँ, मैं तो कमेंट्री कर रहा था। मैंने कहा अपना पे लोग कितना कंप्लेन कर रहे थे कि इतने बूजी लोग शोखे हो रहे थे और महंगे महंगे थे। मैंने कहा महंगे तो होने वो। अब लोग मुझे कहेंगे ओ मूसा भाई आपके लिए तो कहना आसान है और ये वो, बट बाकी वो चीज़ें अच्छी थी। अच्छा यहाँ पे एक ऐसा ब्रांड नहीं जो मुझे पता हो। मुझे भी नहीं पता, ये ब्रांड नहीं है, तो एक लोकल औरतों ने जो घर में अच्छा लोकल और तो अच्छा बेचारे वेंडर्स आते हैं, उन्होंने अपने ना लिया होता है। उन्होंने मतलब जिस तरह ब्रांड से जमा किए होते हैं, इधर के जमा किए होते हैं, वो यहाँ पे बेच रहे होते हैं। ऐसे यार रिस्पेक्ट होती है वेंडर्स को, बड़ा मुश्किल काम होता है इनका सारा। आप यहाँ पे खड़े रहो लगा के। मैंने किया हुआ ना वेंडर वाला जो अपना करता था क्लोथिंग ब्रांड का। इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू। कुछ लोग ना इनके साथ बड़ा वो करते हैं, रूडली बिहेव कभी भी नहीं करना चाहिए। बेचारे खड़े होते हैं पूरा दिन, आपने लेना है ले लो, नहीं लेना ना लो। लड़ाई शड़ाई ना करो, हाँ कभी भी कम कराने की कोशिश ना करो यार। मतलब $10-20 पे लड़ रहे होते हैं। नो 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 दिस इज $2, दिस इज $10। अबे ले भाई, जितने की प्राइस लगाई है कुछ नहीं होता। आप वैल्यू भी करोगे चीज़ को ज़्यादा। इनको भी यहाँ पे पैसे पड़ते हैं। ओ हाँ, पीपल फॉरगेट लाइक वेंडर्स की भी फ़ी होती है अपनी, और अच्छी खासी होती है। $500-600 इनको होती है पर नाइट। सो समटाइम्स इट्स अ लॉट। The kind of bags I was looking for वो भी नहीं है। बैग्स? ओ हाँ तूने बैग का कहा था ना। ओए वो देख पीछे भी है। हाँ जाओ। ओ आंटी, ओ अंकल, कौन से बैग से आ रही थी तुम? लुई विटॉन का तो मिलेगा नहीं तुम्हें यहाँ पे, और वो डियोर का। ये देखो ये स्टाइल के। ओ अच्छा ये वाले छोटे से थे। सामने आइजन देखो चिल मारा अभी, बिग चिलिंग कर रहा है। Yeah, I know. That's why I was looking for these all the way. I'm like, let me see those. तुम अपने कल सूट के साथ पहनने कोई? Yeah, sure. ये देख, ये look हैं? cute. इसे ऐसे चल रहे हैं। वो कहेगा मेरी चीजें पूरी नहीं आएंगी। नहीं चीज़ें तो उसमें डाल आती नहीं है वो, अच्छा? भी नहीं obviously. आंटी इस पे तो मेरा ये माइक लगाया हुआ है, ये भी नहीं आएगा ये। वो तो तुम काम कर रहे हो ना। अच्छा मैं तो वैसे ही। वो जेरी के लिए ले रही हो ये? वो टॉम एंड जेरी में होता था। इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? यार ये तो है था नहीं तुम्हारे पास ऐसा? सेकंड ही में। नहीं, अच्छा ये वाला ले लो। मैग्नेट ओपनिंग है इसकी। सब डर रहे होते हैं हाथ हाँ, I just जाके टूट ना जाए। चेन यू हैव इनसाइड, ओके? अच्छा। क्रॉस बॉडी बनेगा ये। Yeah, or you can just hold it like this too. How much is this? दिस इज 95। 95. देख लो, और लेना this तो one? ले ले। And ये this one? 65। 65 का. The more small need more work, and Yeah, I it's all know. handcrafted, Yeah. and this is a genuine Swarovski stones. So it's not gonna be bad. You keep it in your wardrobe, you will be happy. कूल तो है ये लो, छोटा सा। खुद बनाया आंटी आपने? जी बेटा, मेरी टीम है ना वो ओ बनाती है। अच्छा। तो ये सब में मैंने सिर्फ एक पीस बनवाती हूँ ताकि सबके पास डिफरेंट चीज। हाँ। Oh, it's just after I don't the make cake it 10 pieces, pieces. ओ समझ रहे हो? This individual, that's why माशाल्लाह all done. हाँ एक पीस आप देख लो, ये नहीं कि पीछे और रखा हुआ। नहीं ऐसी है। No, I'm just telling you. तुम्हारा है किस कलर का सूट? कल के लिए ले रही हो? Just like Black. ये सब में चलेगा, मल्टी कलर आ रहा है ना, ये देखो। हाँ है तो बस नजर नहीं आएगा, लेकिन चलो खैर मुझे नजर क्या तो पता। अरे आएगा आएगा, वो देखो। petite है ना, उसके साथ नजर आएगा। पटीट हो तुम है डार्लिंग? इसी तो है tiny सी। हाँ तो अच्छा। आएगा तुम। हाँ, I think we should I'm get not this. just making that. नहीं ये आप क्या बोलते इतनी मोटी होती और मैं झूठ बोल रही होती, कहानी। फिर नजर नहीं आता। फिर हाँ बंदा कहता है
हैविंग कुछ बेचना चाह रही है। सही बात नहीं, ऐसी बात ही है, ले ले सही बात है। फिर गायब भी हो जाता, ढूंढता ही रहता मैं कहाँ पर है ये पर्स तुम्हारे ऊपर है। ऊपर नहीं होगा ये, हाँ अच्छा बस इसी तरह। अच्छा ये खुलता ही नहीं है। खुलता है बेटे, क्या हो गया? ओ अच्छा ये हाँ। वो देखो सिक्के रखने के लिए अच्छा इसमें जो आप मुझे ईदी दोगे वो आ जाएगी। हाँ इसमें इतनी ईदी तो आ ही जाएगी, हाँ, 1 क्वार्टर तो आ ही जाएगा। और मैंने कहा जो इतनी ईदी दोगे उतनी ये तुम्हें मिल जाएगी। आइजन को पकड़ा। चल ले ले ये ले ले। charm inside, you know? वैसे ये वाला नहीं अच्छा दादा? नहीं वो कलर आपकी मर्जी बेटा, 3 अच्छा। कलर हैं, लेकिन इसमें वो स्टक हो जाएगी सिर्फ रेड के साथ। ओ हाँ ये वाला इसका किसी के साथ भी चल जाएगा, चलो समझ रहे हो? पकड़ ले, टांग ले। फिर क्रॉस बॉडी बनेगा कैसे? ये तो थोड़ा क्रॉस सा बॉडी में है जैसे कि अच्छा अच्छा, वो उसके है। ये नो बॉडी है। ये बहुत फनी है तुम्हारा, मियाऊ ही है ना? मियाँ ही है। किसी भी नहीं पता लगता। वो हमारा बच्चा। ओ माशाल्लाह, ये देखिए हमारी शादी की निशानी आंटी। माशाल्लाह, गुगलू गुगलू सा। अम्मा तो इतनी सी है, ये कैसे इतना हो गया? बस अब्बा भी देख ये ले। पता नहीं एक फाट है। पता नहीं ये कैसे हो गया। नहीं कहाँ से आ इसका गया। मतलब है तुम लोग अच्छी उसकी केयर करो। हाँ नहीं Credit goes to you guys. Ooh, क्या नाम है इसका? आइजन। आइजन। यस आइजन कौन सा वाला बताओ मामा को? आइजन को दे देंगे हम, ये आइजन अपनी ईदी ये जमा 1 मिनट में करेगा। तोड़ देगा। आइजन do you want to get ईदी in this? आइजन की ईदी। Yeah, let me get चलो this one. ले लो, Yeah. ये लो पकड़ो, आंटी को दे दूं मैं। आंटी कितने का था? 665. ये लो, चलो भाई आंटी से हो गया। चलो भाई आइजन ये ले रही फिर है। आइजन कोकोमो ले लो। The next day. लो भाई बॉयज एंड गर्ल्स, सुबह हो गई। मामू ईद मुबारक, ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। आई नो एक ही व्लॉग चली जा रहा है, आप लोग भी कहोगे यार मुझे तो लगता है पूरे महीने का व्लॉग बना लेना। 3 दिन से खींची जा रहा हूँ। मुझे यार समझ ही नहीं आ रही थी कल क्या करूँ, इतना रश था अजीब, वो निजाम भी को नॉर्मल से ही था, इतना मजे का नहीं था। तो मैंने कहा क्या यार फिर एक ईद का व्लॉग ही इसी में घसीट लेते हैं, 3 in 1 कर लेते हैं इसे, रादर देन 3 in 3, यू नो व्हाट आई मीन। और अभी हम लेने जा रहे हैं, हम क्या मतलब मैं लेने जा रहा हूँ लाला लैंड। तब तक हो रही है फिजा तैयार। अभी जुम्मा कह रहा हूँ, उसमें टाइम है तो जुम्मा भी आज ईद की नमाज है ना 9:30 बजे, वैसे 8 बजे वाली थी वो यार मैं ले नहीं पाया। तो अभी हमारी है 9:30 बजे, मक्का मस्जिद बिल्कुल घर के साथ ही है, तो वहाँ पर है मेरा जुम्मा। और फिर इंशाल्लाह जुम्मा पढ़ और जुम्मा कहीं जा रहा हूँ यार, ईद की नमाज है। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह निकलेंगे फिजा की फैमिली की तरफ। तो आज का तो यही प्लान है। बेचारा आइजन कह रहा हूँ मुझे नहीं लेके जा रहे, उसकी माँ ने उसको तैयार करना था, मैंने कहा बैठ आराम से। खैर आज का प्लान ये है कि अभी हम इंशाल्लाह निकल रहे हैं फिजा की अम्मी की तरफ, लेकिन उससे पहले मैंने ईद की नमाज पढ़ने जाना है, लेकिन उससे भी पहले मैंने अभी जो जा रहा हूँ माचा लेने जाना है। और वली भाई ने कहा था वली भाई भी आएंगे, लेकिन वली भाई का कोई अता पता नहीं है। वली भाई ने कहा था कि मैं जी सुबह निकल जाऊंगा 4-5 बजे तेरे घर पे आऊंगा मैं, तो वली भाई अभी तक आए नहीं। असल में कुछ सामान उन्होंने अपना लेके आना था साथ, तो वो आए नहीं अभी तक। नो वेयर टू बी सीन, नो वेयर टू बी फाउंड। खैर जब तक आई थिंक नमाज का टाइम होगा तब तक आ ही जाएगा, होपफुली नहीं आएगा तो बाद में मिला देंगे आपको, लेकिन मिलाएंगे जरूर। वली भाई से बहुत अरसा हो गया, इतने व्लॉग से नहीं आया वो। बस यार ईद यही होती है, एक सोफे से दूसरे सोफे का सफर, यू नो। ईद तो बचपन की होती थी भाई, ऐसे नमाज में यूं फेरा मार के छर्रे वाली पिस्तौल निकालते थे और शुरू हो जाते थे बच्चे सारे आपस में। फिर यू नो बस खड़े होते थे तैयार होके बाहर, मेरे अब्बू हमारे फिर उठते थे कोई 11 बजे तक, फिर उनका वेट किया, यू नो। अब्बू मतलब नमाज सुबह पढ़ के आते थे, सो जाते थे, फिर 11 बजे उठते थे, 12 बजे फिर उनका वेट करते, फिर हम सबके घर जाते थे एक एक करके, और फिर सारों की ईदी कलेक्ट, वो बड़ा मजा आता था यार। खैर अब तो मेरा अपना बच्चा है आइजन, अभी भी वो इतना वो नहीं हुआ, उसको इतना याद नहीं, मेमोरी रिटेन नहीं करता। आई थिंक थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना फिर उसकी मेमोरीज भी रिटेन होंगी ईद वाली, तो पता नहीं तब तक, जब तक आइजन बड़ा होगा अगले साल पता ले हम ईद को भी ऑटोमेट करें AI की वजह से। अब तो सारे काम ही ऑटोमेट हो गए ना, मैं तो बल्कि सिखाता भी बच्चों को ये हूँ। खैर एनीवेज दिमाग चलाते हैं, जाके माचा पकड़ते हैं, बड़ा अरसा हो गया भाई सुबह के टाइम पे नहीं पी इतनी। I'll see you guys in a bit. 1 hour later. लो जी बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये है कि हम पहुंच गए मक्का मस्जिद में, वो सामने आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। तो ये कॉफी माचा भी पकड़ ली थी, ठीक है। 1-2 सिप्स लेते हैं और फिर निकलते हैं। चलो जी आ जाओ जी, मक्का मस्जिद चलें। चाबी ले ली थी मैंने, चाबी किधर गई? फिजा कितनी जल्दी आना, जल्दी जाना हमने, जल्दी। मैंने कहा भाई ईद की नमाज तो पढ़ना है, उसके बगैर तो ईद शुरू ही नहीं होती। ये मक्का मस्जिद अच्छी है, बिल्कुल मेरे घर के साथ है, 2-3 मिनट दूर है। और यू नो उसमें ये भी है अपनी लौड़ी मस्जिद है, लौड़ी नहीं मतलब कि पाकिस्तानी मस्जिद है, तो यहाँ पे अपने बिल्कुल उर्दू में ही खुतबा कह रहे होते हैं। तो मैंने कहा चलो यार वो थोड़ी फील भी आ जाती है, अपने अरबियों को सुन के थक गए। तो खैर
अभी वहाँ पे लेके जाता हूँ आपको अंदर। है छोटी मस्जिद लेकिन अच्छी है, ऊपर से पार्किंग भी मिल गई इधर तो। वैसे भी ना बड़ी हिडन है मस्जिद, बिल्कुल पीछे छुप के आती है, लेकिन शुगल ज़्यादा दूसरी मस्जिदों में होता है 100%। वहाँ पे तो पूरा इतना रश लगा होता है, पूरा बाहर बच्चों के खेलने का। यहाँ पे ना छोटा सा कैसल बनाया हुआ है, वो जंपिंग कैसल। एक मिनट जल्दी से मुझे पीछी दिखा दो, ये पीछी किधर है? ये जूता कौन ले आया मेरे यहाँ तक? पीछी, ओ चीची, वाह जी वाह। कहाँ सारी? ओ ये कौन है छोटा सा प्रिंस? ओ ये प्रिंस कौन है? ये नीचे चीज को दिखाओ, ये नीचे से, ये देखो जला इसको, ये देखो। जल्दी से चोंच पहन ले, बीत जा जल्दी से चोंच पहन ले। सॉक्स कहाँ है तेरी? अच्छा ये सॉक्स मम्मा लेके आ रही है, ऐसी चोकली मार के पीट गया हूँ मैं। ओए 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 आजा आजा आजा, ओए ओए वो देखो आइजन, बोलो वो कैटो को पकड़ रहा है, वो देखो। छोटा सा चूज पहन के, अभी चूज पहन लेते दोनों लोफर्स। पापा और आइजन पहनेंगे लोफर्स। चूज बनाने, चूज पहन ले, चूज इसको पहना दो। आई थिंक मेरे ऊपर चढ़ रहा है आइजन, नीचे उसे हो रहा है पापा भागना जाए दोबारा। मैं सुबह से भाग रहा हूँ ना, मुझे पता है ये चूज पहन ले, चूज मुंह तो साफ कर ले अपना। क्या हुआ, मुंह पे क्या लग गया? केक खिलाता है इसको। केक का है, चुपा चुपा चीनी। वाह जी वाह, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, छोटा सा प्रिंस। ये देखो पापा के 4 लोफर्स पहने और मैची मैची और मैची मैची। ऐसे पकड़ लो पापा को, आजा आजा। उई ऐसे कल के ऐसे आ जाए हम दोनों। ये छोटा सा प्रिंस मेरे ऊपर चल गया, ये छोटा सा बेबी होमी, छोटा सा आइजन। पहली तुमने अपनी कश्मीरी चूड़ियां, केले का छिलका तो नहीं पड़ा था, देख लो नीचे। ओए होए होए होए, चेक करो जरा, ओए होए होए होए। लो जी आइजन, चलो आ जाओ, रेडी? छिंग 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 छिंग। कौन कौन सी? ये रखना है, वो गाल रखना है, जीजी का हैं? हम कोई भी जंग में जा रहे हैं, इतनी चीजें ले ली तुमने? हाँ हमें भूख लग रही थी थोड़ी सी, अब ये ऊपर चढ़ गया मेरे ऊपर, इसको क्या करूं? लो भाई बॉयज एंड गर्ल्स, वली भाई जो है ना वो सीधा उधर ही आएंगे, तो उनसे जाके उधर आपको मिलाएंगे, ठीक है? तो अच्छा आइजन जल्दी से बताओ, व्हाट डज द कैट से? व्हाट डज द मंकी से? कैन यू से आइजन? हाँ गंदा बच्चा बना हुआ है, आइजन को कहता है आसी। कैन यू से पापा? पापा। कैन यू से बाबू? बाबू कितना शाय हो जाता है, ये चाय हो जाता है छोटा सा। चलो जी बॉयज एंड गर्ल्स, अब निकलते हैं, फिर आपको उधर ही मिलेंगे, ठीक है? आई विल सी यू गाइस इन अ बिट Later. हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? देखे हमारे साथ अभी कौन बैठा हुआ है, ये देखे जरा कैसे आगे वली भाई। बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि हम उधर गए तो थे, लेकिन फिर वो फैमिली वगैरह थी, हमने कहा यार क्या रिकॉर्ड करूँ, फिर वली भाई आ गए थे, फिर मैंने कहा आराम से घर आते हैं, वली भाई के साथ एक चक्कर मारते हैं, निकलते हैं कॉर्बेट पे। तो मैंने तो वली को कहा था चला ले, कह रहे नहीं यार तू चला, मैं गपशप मारूंगा तेरे साथ। मैंने कहा मैं बोली जा रहा हूँ, मेहमान भी कुछ बोल रहे। मैं बस आया हूँ बड़ी दूर से ड्राइव करके। तो ये कैसा तुम्हें पीओवी लग रहा है? अच्छा है ना, मतलब लोगों को कह रहा हूँ, तुम लोगों को कैसा पीओवी लग रहा है? अब दोनों यूं नजर आ रहे होंगे आराम से। हम पूरा इस पे पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। हाँ बात सही है, गाड़ी में बैठ के ना लंबा सफर मार के। लेकिन जितना तेल का प्राइस आजकल हुई भी ना, ये हरकत करनी नहीं चाहिए। क्या कहते हैं? मैंने मूसा को 10 रुपए दिए, मैं कहा चक्कर लगवा के दे मुझे। ऊंट का चक्कर। पीनी है तूने कॉफी? पी लेते हैं, वही पीनी है, लाला लैंडी? लाला लैंडी पी लेते हैं। हाँ चल मुझे फोन से अपने ऑर्डर करना पड़ेगा। नहीं वो अगर वैसे जाओगे तो वैसे भी नाराज होंगे। चलो भाई निकलो, मैं नहीं देना। वो यार वो भी कहेंगे लाला लैंड वाले, वो यार तीसरी दफा आ गया, कितना उल्लू का पट्टा हमें बिजनेस दे जा रहा है आगे। वी हेट हिम। अच्छा होता नहीं किसी जगह पे आप जाओ, कोई यार ही मुझे पहचान लगे, मैं बार बार आ रहा हूँ, वो कहता नहीं पता, कहते यार की कह रहे हो, कहेंगे ये रोज ही आ जाता मुंह उठा के। फिर मैंने एक दिन सोचा, मैंने कहा बुरा क्यों फील करेंगे, हम तो उनको बिजनेस दे रहे हैं। सही बात है, वो तो अच्छा खुश होंगे। हाँ यार लेकिन अब अभी भी टिप लेते हैं ये लोग।
नहीं हम तो नहीं देते भाई टिप, किस बात की? कॉफी पे टिप बनती नहीं है, वो बंदा हर बारी पे टिप दे। ओ भाई कॉफी पे पहले ही प्रॉफिट मार्जिन अच्छा भला होता है, इनका क्या हो गया? पर मार्केट भी क्रैश हो जा रही है। हाँ मार्केट भी क्रैश हो रही है, तेल में भी अभी तो मुझे लग रहा है किसी ने पेट्रोल भरवा रहा हूँ उस पर भी टिप आ जाएगी। हाँ। दे दो, आपने खुद पेट्रोल भर लिया बड़ी मेहनत से, इस बात पे इसी बात पे टिप दे दे प्लीज। अबे भाई ये तो कॉर्वेट को तो मैं आजकल निकाल ही नहीं रहा, कॉर्वेट को तो निकालो पेट्रोल पंप से ना, तो घुमा के वापस लाना पड़ता है, तेल खत्म हो जाता है। सही बात है। नहीं खैर इतनी भी बात नहीं है लेकिन नहीं एक्चुअली $1 का जंप आया पूरा। हाँ $1 तो का अच्छा। 2.5 से 3.5 पे पहुंच गई टेक्सास में। अब तो 1.5 हो गया, कितना हो यार? कैलिफोर्निया में कितना होगा? $60 का चल रहा है। ओए ये ओए कोविड ओए। वाले रेट्स हैं। हाँ ये याद एक दफा हुआ था जब टूर में साथ रहते थे वो, बैक इन रिचर्डसन, वहाँ पे भी हो गया था। $4 पे चली गई थी आम गैस। हाँ। वो पता नहीं क्या सीन उस वक्त चल रहा था, मुझे याद नहीं है। वो कोविड के बाद और मनी प्रिंटिंग हुई थी ना, ओ या मनी प्रिंटिंग, तो उसके इन्फ्लेशन हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। बोलिए आजकल क्या तेरा, आई नो ईद का व्लॉग है लेकिन आजकल क्या राय है तुम्हारी जॉब मार्केट और इस चीज़ों में? अब तो वो पहले तो कोविड से तो उन्होंने उनको हायर्स को निकाल दिया था, डाइवर्सिटी हायर्स को। अब तो मैंने तो जब से एआई को टूल्स को यूज़ किया अपने बिजनेस वगैरह में, मुझे तो लगता है कि सीएस की डिग्री का तो कोई काम ही नहीं रहा अब। टेक कंपनीज को रैकेट प्रॉफिट हो रहे थे 2021 में। इन्होंने बजाय इसके कि ऑलरेडी जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको सैलरी बढ़ाने के, उन्होंने सबको हायर करना शुरू कर दिया। सारे डाइवर्सिटी हायर कर लिए, कंपनी भर ली। अब उसके बाद फिर जब इकोनॉमी डाउन गई, उन्होंने सबसे पहले उनको निकाल के उनका वर्कलोड बाकियों पे डाल दिया। हाँ, जो बचे हैं, जो बचे हैं विदाउट बेनिफिट्स। हाँ देखो जरा, साहब एआई भी डाल दी। अब सब पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो लोग कह रहे हैं यार कोई और बंदे हायर करो, तो कहते हैं नहीं वो जो एआई है ना वो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है, तो ज़रूरत नहीं है। यार ये तो बड़ा टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गया। मैं तो रहा नहीं खैर 2 साल से, लेकिन मुझे इतना पता है कि लोग कह रहे थे कि जो काम 2 हफ्ते में टिकट होती थी अब वो 3-3 दिन में कहते करो। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बढ़ गए तो एआई तो रहमत की जगह जहमत ही बन गया जॉब वालों के लिए। एक काम खत्म करता है, मतलब टिकट खत्म करता है, उसके बाद एक और डाल देते हैं, लो ये कर लो। यार ये सब बड़ी गलत बात है। लेकिन यार ऑनेस्टली स्पीकिंग एआई की वजह से अब तो जो टूल्स आ गए ना मार्केट में, मैं तो बताता भी हूँ कम्युनिटी में, भाई आप हर किसी को रिप्लेस कर सकते हो, ऐसा ही है। मार्केटिंग से लेके सारी चीजें लेके, एंड यू कैन कॉल इट स्केरी बट क्या कर सकते हैं अब। नहीं एआई वैसे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, तुम्हें पता है ना 2000 का रेवोल्यूशन वेबसाइट थी, सबने ने .com वेबसाइट्स बनाई। 2010 का रेवोल्यूशन ये स्मार्टफोन था, स्मार्टफोन फिर था, सारी एप्स आई, उबर वगैरह। सोशल मीडिया था बेसिकली और स्मार्टफोन। सोशल मीडिया 2000s का था। Are you sure? 2004 में बना था ना फेसबुक और कट वगैरह। नहीं मैं डेकेड वाइज कह रहा हूँ। जो 2010 का डेकेड था ना उसमें ये मोबाइल एप्स आई थी, सब पे हाँ, एक्सेसिबल हो गया था। पहले होता था, फिर पहले ना बड़ी सिलेक्टिव कुछ लोगों के पास सोशल मीडिया होता था। फेसबुक ना सिर्फ ये स्कूल के लोग यूज करते थे, सिर्फ वो कंप्यूटर पे। हाँ फिर फोन आने के बाद जो है याद है ना, वो ब्लैकबेरी पे पहली दफा फेसबुक की ऐप देखी थी, हमने कहा तो सही बात है, ब्लैकबेरी का फोन होता था उस पे फेसबुक, मैंने कहा ये फेसबुक तो कंप्यूटर पे होता है, ये फोन पे कैसे आ गया? सही बात है। फिर हमारे वो छोटे छोटे फोन आए थे, वो HTC भी एक कंपनी होती थी, तो याद होगा। हाँ वो पाउच में रखा होता फोन, पाउच से निकालते थे। गुड टाइम्स। तो ये है कि अब ये इस डेकेड का जो रेवोल्यूशन है वो एआई है। AI है। टू बी ऑनेस्ट यार ChatGPT कब आया था? 22 में आया 22 था। में। हाँ जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ ChatGPT आ गया। वो मैंने यहाँ से लेफ्ट होना था। हमारा सीनियर स्कूल का प्रोजेक्ट था, एक वेबसाइट बनानी थी ये स्केड्यूलर टाइप कि जो लोगों की क्यू को स्केड्यूल करती है। मैंने कहा यार ये बंदा 30 मिनट में बना ले अभी बैठ के। पूरे सेमेस्टर का प्रोजेक्ट, एक टीम का प्रोजेक्ट था पूरे सेमेस्टर का, चैट बॉट बनाना। कसम से। अल्लाह माफी दे। लेकिन जब ग्रेजुएट्स हो रहे होंगे वो इतने मतलब कि उनको कंप्यूटर का इतना अच्छा खास तो नहीं आता होगा। हाँ ये है, हमें तो वहाँ तक भी आता है ये आपकी कौन सी लैंग्वेज थी वो? असेंबली लैंग्वेज जो थी। पाकिस्तान में अभी भी यूनिवर्सिटी में सही पढ़ा रहे होंगे क्योंकि ना वहाँ पे रिटन एग्जाम भी होते हैं आजकल, और यू नो पाकिस्तान में 10 साल पीछे ही चल रहा होता है, अभी भी रिटन एग्जाम्स हो रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है सही पढ़ाने की। अभी मेरी बात सुन, तू सही पढ़ी जा रहा, दूसरा बच्चा उसने एक दिन में पूरी ऐप खड़ी कर ली, सही बात, कैसे कम्पीट करेगा? बहुत टाइम ज़ाया होता है वैसे एजुकेशन में। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट, अभी एआई का ज़माना आ गया। अब पाकिस्तान में ना अब तो ओ लेवल का कोई कॉपी बना ले, कोई ओ लेवल के सारे उनके मैं ना पता क्या करूं, मैं सबसे पहले CIA को एक प्रोडक्ट बना के दूं। ये मैं आपको बिजनेस आइडिया दे रहा हूं बैठे बैठे। AI का टूल बना के दूं, ये जो उनको 3-3 महीने पेपर चेक करने में लगते ना, एक टूल की मार है सारी। तू सोच, ये जो एग्जामिनर्स होते थे CIA वाले,
सही बात है। नहीं उनको यार कॉपी बना लो, जो मैट्रिक का एग्जाम है हाँ उसका अपना बना लो, ओ लेवल से कॉपी करके बना लो, एआई सारा आपका पेपर एग्जाम चेक कर लेगी। और तो खैर क्या ही मैं बोलूं, बिल्कुल ही वैसे इतना क्या, वैसे इनोवेशन वैसे पाकिस्तान में करने को फायदा भी नहीं, बहुत लेजी हैं, लेजी भी है। और जो बंदा करेगा ना, वो अगर उसको मोनेटाइज करना शुरू होगा ना, तो उसकी कॉपी फौरन आ जाएगी। हाँ सॉरी, उसकी पहले कॉपी आ जाएगी, फिर उसके बाद उसको एक्सपोज करने को आ जाएगा। ये जो मेरे साथ हो रहा है इस वक्त ये हाँ, मैंने कम्युनिटी अपनी बनाई, उसकी साथ ही एक सेकंड हैंड कॉपी भी आ गई मार्केट अच्छा में। मजे की बात ये, पाकिस्तान में आपको ना एक टर्म मिलती है मुनाफाखोर। हाँ बंदा बिजनेस खोलता है मुनाफे के लिए। मुनाफाखोर यार, असल में ना हलाल काम भला कौन सा है? रेडी खोलना वहाँ पे सबसे हलाल काम है, उसके भी पीछे आ जाते हैं वो जेडीसी वाले। हाँ। ये फ्रूट वाला जो है ये इतने पैसे बना रहा है, अबे यार क्या करे बंदा वहाँ पे, मतलब असल नहीं, वहाँ पे वो है चैरिटी, डोनेशन खोल के ना लोगों के पैसे चुराओ। सबसे अच्छा बिजनेस ये है। आपको को मैं डोनेशन खाना खोला है, मैं अपील लोगों की कर रहा हूँ। अभी तेरी सोच है, रमजान में इन्होंने इतने बंद किए हैं सारी रेडियो को बंद करके ना, और सारे कारोबार उन्होंने। अच्छा मसला क्या है, सजा भी ऐसी देंगे कि बिल्कुल ही अगले को ना तबाह करने वाली सजा होगी। बैन खत्म, बैन, उसकी रेडी उठा के उसको जेल में भी डाल देंगे। सब्जी वाले को बेचारे को क्या करे यार, वो पीछे से उनको रेट अच्छा नहीं आता। मजे की बात ये है कि लोग जो है ना 100 रुपए का चिकन जो है ना, लेट से किसी टिक्के की दुकान पे 1000 रुपए का खा लेंगे। 1000 रुपए का चिकन दुकान से लेके वो बट कढ़ाई वाले 10,000 का बेचेंगे, लेट से 10 टाइम्स उसका होगा। वो ठीक है, कोई मसला नहीं है, सही है। लेकिन जब सब्जी लेने की बात आएगी ना, फ्रूट लेने की बात आएगी, वो एंड है, वो एंड है वो भाई। वो बात यही है ना पाकिस्तान में। अब देखो हर इन्फ्लुएंसर और बंदा क्या खोलता है, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट खोल लेंगे सारे, क्यों खोलते हैं? चलता ही है, बस खाना आता है बस, और कोई काम खोल ले ये तो हराम है। सबसे पहले हराम है भाई, ये तो बंदा ही हराम है, ये तो हराम खोर है। इसकी जुर्रत कैसे हुई कि ये मुनाफा बना रहा है बैठ के, you know? ये जब तक स्ट्रगल कर रहा था ना, तब तक ये अच्छा लगता था हमें। खैर अब बस यही है कि कोई बिजनेस चलता है वहाँ पे, अगर कोई क्रैब्स इन अ बकेट वाली बात है, कोई बिजनेस अब अच्छा चलता। और ये मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, अब शायद में भी आगे जाके चेंज हो रहा है जिस तरह न्यू जनरेशन आ रही है। लेकिन पेरेंट्स जो है ना हमारी न्यू जनरेशन के भी, उन्होंने भी अभी तक बच्चों के दिमाग में फजूल की बातें फीड की हुई हैं। मतलब ये ब्रोकी वाली बातें जो होती है, ब्रोक लोगों वाली। और यार मैं तो हैरान हूँ, बैंकिंग ऐप यूज कर लो, उनकी कोई ऐप यूज कर लो, इतनी स्लो, इतनी गंदी, यार कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच गए। पाकिस्तान में बैंक अकाउंट खोलना, तौबा 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 तौबा, अल्लाह माफी दे। पूरा एक्सपीरियंस है क्या? आपको नानी याद आ जाती है। मेरे इतने आइडियाज है ना पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को ऊपर लेके जाने के लिए थ्रू एआई, भूल जाओ। लेकिन वहाँ पैसे ही नहीं कोई निकालेगा। जो भी अमेरिका में आता है ना, पाकिस्तान फ्री का देने तो बताओ। शहरी लाला लैंड, मुझे लगता है हम कोई इंडिया में पहुंच गए। नहीं ये है लाला लैंड आ गया। अच्छा चलो ठीक है। जो अमेरिका आता है ना कोई भी पाकिस्तानी, वो जब यहाँ पे चीज़ें देखता है, बिजनेसेस देखता है, उसकी सबसे पहले सोच होती है मैं पाकिस्तान में खोलूँगा ये, तो लोगों को हमारे कितना फ़ायदा होगा। लेकिन मिशन इम्पॉसिबल है, वहाँ पे कारोबार करना बिल्कुल ज़ीरो है। बेसिकली पता है क्या है, आपने अगर अपने पहले कारोबार से कमा लिया ना, तो आपका ना हक बनता है दूसरे कारोबार से फ्री का दो उनको, समझ रहे हो? हाँ। इस तरह चलता है काम। रुको जरा बॉयज एंड गर्ल्स में वली भाई के लिए कॉफी ऑर्डर करके आया। तू पिला रहा स्टॉक मार्केट मेरी डाउन जा रही है। चल मैं पिलाता हूँ। Later. बॉयज एंड गर्ल्स, बस ये था, ईद का व्लॉग खत्म हो गया। मैं उसके बाद रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं किया यार, बस असल में ये था कि फैमिली भी होती है, फिर बंदा एक से दूसरी जगह पे जा रहा होता तो बार बार इस तरह, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता किसी मुँह पे कैमरा निकाल लूँ। दूसरा बस ये था, मेरा काम शाम में मैं इतना बिजी था, इसलिए मैं लेट हो गया लगाते वक्त भी, वरना हम कल भी निकले थे। मैंने कल भी ईद के सेकंड डे पे भी व्लॉग एक रिकॉर्ड किया हुआ है, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं वो भी लगा दूंगा। इनफैक्ट यू नो उसका कोई टाइटल वगैरह बदल गई, क्योंकि दावत थी वो। वैसे भी व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। एंड में बड़ी मेरी और वली भाई की हमेशा यही होता है, हम बैठते हैं, ईद से बात हट के फिलोसॉफिकल बातें चलेगी। तो खैर, बट इफ यू एंजॉयड दिस व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बॉय मूसा खाना। इंशाल्लाह जिस तरह हो रहा है आगे व्लॉग डालते जाएंगे। अभी भी मुझे इंस्टाग्राम पे आया था व्लॉग नहीं आ रहा, आपको बताया हुआ यार मैंने। आई डोंट डू दिस आउट ऑफ नेसेसिटी, जब मतलब दिल करता तो लगा दिए, तो यू नो बस ऐसा ही है। लेकिन इंशाल्लाह मैं फिर भी कोशिश करूंगा लगाता रहूं मैं, ठीक है? I'll see you guys in the next vlog. Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone.